हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का प्रश्नावली नंबर 2.3 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब हमें पहले यह जानना अति आवश्यक है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों और कैसे होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हमें जो है शेषफल शून्य आना चाहिए। अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसका शेषफल नहीं आता है तो उसको हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि उसका शेषफल शून्य न हो जाए। तो वही हमारा क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम बराबर हो तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक, यही हमारा होता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। अब इसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, उसके बाद कॉमा जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर, अर्थात जी ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग करेंगे। ठीक है, इसका हल हो जाएगा। तो हम भाग करते हैं किससे, जी ऑफ एक्स से, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। किसमें भाग करेंगे, इस वाले संख्या में। तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब हम इससे इसमें भाग करेंगे। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या लाना है, एक्स क्यूब और किससे, एक्स स्क्वायर से। अब हमें एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए। अगर हम एक्स से गुणा करें क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अगर हम एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। अर्थात हमें किस संख्या से गुणा करने पर, एक्स से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो इन दोनों का आपस में, इन दोनों का इससे गुणा होगा तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स। तो इसका इसके साथ होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा, उसके बाद 2 गुणे एक्स बराबर माइनस 2 एक्स। तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2x, लेकिन समान घात वाले के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक, उसके बाद घटा देंगे, देखो यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचे क्या, माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस यहाँ पे है, प्लस नीचे है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद 5 2 7x। अब उसके बाद अब एक्स स्क्वायर में हम किस संख्या से भाग करें कि यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाए, वो भी माइनस में, तो किससे गुणा करेंगे, माइनस 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका इसके साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद 2 गुणे 3 बराबर कितना, 2 3 6 प्लस 6। तो देखो माइनस माइनस चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जब घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ कितना बचा है, प्लस 7x, उसके बाद माइनस कितना। अब देखो माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी, माइनस 3 और माइनस 6 बराबर माइनस 9। यही हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। शेषफल ये आ गया। और भागफल कितना है, एक्स क्यूब एक्स माइनस 3 आता है। भागफल बराबर कितना आ गया, एक्स माइनस 3 तथा शेषफल कितना आ गया, 7x माइनस 9। बस ऐसे लगेगा क्वेश्चन। इसमें दूसरा और तीसरा आप लोग स्वयं हल कीजिए।
हल कीजिएगा। पहला हम बता दिए, एक बार फिर से देख लो। इसमें भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग करना है। तो हम भाग करेंगे। अब एक्स स्क्वायर में हम किस संख्या से गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए। अगर एक्स स्क्वायर में हम एक्स से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे किया गया, एक्स से गुणा किए हैं तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे x है तो -2 गुणे x बराबर -2x। उसके बाद दोनों को घटा लिए हैं तो प्लस प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ लिए हैं बस। उसके बाद इसमें भागफल लिख दिए और शेषफल। भागफल जो है भागफल हो जाएगा, शेषफल जो है शेषफल। पहला क्वेश्चन हुआ समाप्त। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, अर्थात इसमें दो बहुपद दिया गया, पहला बहुपद ए है, दूसरा बहुपद ए है। तो इसमें कहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें भाग करके हमें पता करना कि देखते हैं कि पहला बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो भाग करके हम देखते हैं। भाग किससे करना है, पहले बहुपद से, अर्थात टी स्क्वायर माइनस 3 से। किसमें भाग करना है, दूसरे बहुपद में। तो हो जाएगा 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t, उसके बाद -12। ठीक, -12। अब भाग करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 2t⁴। यहाँ पे 2t⁴ है। अब हमें 2t⁴ लाने के लिए टी स्क्वायर में कितने से गुणा करेंगे। अगर हम टी स्क्वायर में 2t⁴ से गुणा कर देते हैं इसमें तो क्या मिल जाएगा, 2t⁴ मिल जाएगा ना। तो कितने से गुणा करेंगे, 2t स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2t⁴ मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है और इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा तो माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, उसके बाद 3 गुणे 2t² बराबर 6t²। 6t²। उसके बाद अब घटा लेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस का चिन्ह तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये दोनों कैंसिल हुआ। अब इसको हम उतारेंगे 3t³ अब देखो -2t² है प्लस 6t² बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 4t² हो जाएगा। यहाँ पे देखो बड़ी वाली संख्या के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है। छोटी वाली संख्या के सामने माइनस का चिन्ह। तो बड़ी वाली संख्या के सामने का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद घटा देंगे बड़ी वाली में से छोटी को। उसके बाद -9t। ठीक, उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमें 3t³ लाने के लिए t² में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3t से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 3t से हमें गुणा करना पड़ेगा t² में। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3t³। ठीक, 3t³ मिल गया। अब यहाँ से -3 × -3t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस गुणा प्लस हुआ और 3 × 3 बराबर 3 × 3 9 × t हो गया 9t। ठीक, फिर घटा देंगे। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस गुणा क्या प्लस। तो ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा, 4t²। अब यहाँ पे कितना बचा, -12। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, -12। अब फिर कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे देखो t² है, यहाँ पे 4t² है। तो अब हम t² में कितने से गुणा करेंगे, 4t² हो जाएगा। अगर प्लस 4 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4t² हो जाएगा। तो 4 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जा रहा है 4t² माइनस, अब देखो माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस, माइनस प्लस गुणा माइनस हुआ। उसके बाद 3 × 4 बराबर 4 किए हैं 12। अब दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस, क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। अब इसमें कहा है कि एक बहुपद, ठीक है, कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब इसका शेषफल क्या आ गया, जब इसका शेषफल 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि द्वितीय बहुपद जो है
प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः शेषफल बराबर क्या आ गया? 0। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन हो गया, बचा है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग इसको स्वयं सॉल्व कर लेना। इसके आगे फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, स्वयं सॉल्व कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा है कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 हैं। मतलब इसके दो शून्य दिए गए हैं इसके दो शून्य दिए गए हैं और इसके सभी शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन कहा है कि 3x पावर 4 प्लस 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट 5/3 तथा माइनस अंडर रूट 5/3 है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य एक प्लस अंडर रूट 5/3 तथा दूसरा दिया है माइनस अंडर रूट 5/3। तो माना देखो ये बहुपद किस पद में दिया है? x के पद में दिया है ना, तो इसमें क्या मानेंगे? माना कि x बराबर क्या हो जाएगा? एक शून्य दिया गया अंडर रूट 5 अर्थात एक हो जाएगा एक अंडर रूट 5/3। अगला हो जाएगा क्या? x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक, अब देखो जब इसको इधर लेके आएंगे बराबर के इस साइड तो जो प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x माइनस अंडर रूट 5/3। अगला शून्य क्या हो जाएगा? ऐसे इसमें हो जाएगा x इधर माइनस है उधर जाके क्या हो गया? प्लस अंडर रूट 5/3। दोनों शून्य को क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू x माइनस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5/3। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? देखो एक प्लस में एक माइनस में है तो अब बताओ इसको हम a मान ले रहे हैं और इसको हम b मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके इसमें ए के स्थान पे क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। तो ये देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हुआ है। या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर इसको 5/3। अब देखो अंडर रूट को 1/3 लिखा जा 1/2 लिखा जा सकता ना, इंटू इसका स्क्वायर भी है तो यहाँ 2 कर दो गुणे में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा 5/3। चाहे हम इस तरीके से लगाएं फिर या इस तरीके से लगाएं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ये हमारा क्या मिल गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस, मतलब अर्थात इसमें भाग करना है इससे। तो हम भाग करके देखते हैं। भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, और किसमें करना है, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x पावर 4 है, तो हमें 3x पावर 4 लाने के लिए x स्क्वायर में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3x पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस 5/3 को जब 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर कितना मिल जाएगा, -5x स्क्वायर। तो हम लिख देंगे -5x स्क्वायर। अब देखो घटा देंगे तो प्लस प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस है तो प्लस। ये देखो दोनों कैंसिल हो गया, दोनों की घातें आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे कितना उतर जाएगा, 6x क्यूब। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस, तो देखो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, ठीक, माइनस 10x। अब हमें यहाँ पे पहली वाली संख्या 6x क्यूब है। ठीक है, अब हमें 6x क्यूब लाना है, तो 6x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर में किससे गुणा करना पड़ेगा, 6x से। तो प्लस 6x से अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6x क्यूब। ठीक, उसके बाद -5/3 है, अब फिर हमें -5/3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 6x से। ठीक है, तो 3 से 3 के 3, 3 दूनाई 6, अर्थात इन दोनों गुणा क्या आ जाएगा, -5 दूनाई 10x, तो -10x। उसके बाद फिर घटा देंगे, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3x स्क्वायर। उसके बाद कितना है, -5। ठीक, अब हमें 3x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर में कितने से गुणा करना पड़ेगा, +3 से। अब +3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस, अब -5/3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस उसके बाद प्लस प्लस है तो माइनस, दोनों कट के क्या आ गया, 0। इसका शेषफल क्या आ गया, 0। इसका शेषफल आ गया 0। जब इसका शेषफल 0 आ गया तो अब हमें इसका गुणनखंड, जो भागफल आया है, भागफल बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसी को हमें गुणनखंड करना। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे, इसके बाद हम इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना है 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से पहले गुणा करेंगे,
यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब हमें बीच वाली संख्या को ऐसे जोड़ना या घटाना है कि जोड़ने या घटाने पर 6x आए और गुणा करने पर कितना है 9x स्क्वायर आए। अगर हम 3x धन 3x करके जोड़ेंगे तो बराबर कितना मिल जाएगा 6x। अगर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 3x इंटू 3x तो बराबर क्या मिल जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। उसके बाद एक घात इसकी दोनों घातें आपस में जुड़ के कितनी हो जाएंगी 2। तो क्या करेंगे आप 3x धन 3x में तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 धन 3 इंटू एक्स धन 3 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस आपस में गुणा करा देंगे x का तो हो जाएगा 3x धन 3x धन 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, जो दोनों मिल रहा है उभयनिष्ठ हो, क्या मिल रहा है 3x कॉमन मिल रहा है, 3x मिल रहा है, 3x बाहर ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 1 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है 3 तो x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में जो मिल रहा है x प्लस 1 मिल रहा है, उसके बाद 3x धन 3 बराबर 0 के। अब यहाँ से देखो जब x प्लस 1 लेंगे बराबर 0, क्योंकि जब x प्लस 1 देखो इधर 3x प्लस 3 गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा 0 में भाग होगा तो भाग होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ क्या x प्लस 1 तो वही लिखे x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर प्लस इधर आके माइनस हुआ, ठीक, इसका एक शून्य के हुआ x बराबर -1। इसके बाद पुनः 3x प्लस 3 लेने पर 3x प्लस 3 बराबर 0 तो यहाँ पे 3x बराबर क्या मिल जाएगा -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर गुणे में उधर जाके भाग हो जाएगा, -3 बटे 3 बराबर कितना -1। x बराबर क्या मिल गया -1। उसके बाद हो जाएगा अतः इसके क्या कितने शून्य का है, शून्य बराबर -1 कामा -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 हैं तो g ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। चौथे क्वेश्चन में कहा है यदि x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है तो g ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। g ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है एक पहले बहुपद दिया है x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2, इसमें भागफल दिया गया x-2 और शेषफल दिया गया है -2x प्लस 4। तो इसमें ज्ञात क्या करना है g ऑफ x, ठीक है। तो इसमें अभी फॉर्मूला लिखवाए थे
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, भाज्य को डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से, भाजक को जी ऑफ एक्स से और गुणे भागफल को क्यू ऑफ एक्स से, धन शेषफल को आर ऑफ एक्स से। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें क्या ज्ञात करना है, जी ऑफ एक्स अर्थात भाजक ज्ञात करना। ठीक, भाजक हमें ज्ञात करना है। तो भाज्य कितना दिया गया है, भाज्य देखो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो भाज्य के स्थान पे ये लिख देंगे या फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर है आर ऑफ एक्स प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आर ऑफ एक्स बराबर, अब देखो इधर है क्यू ऑफ एक्स गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स बराबर किसके, जी ऑफ एक्स के, जी ऑफ एक्स, क्योंकि हमें ये जी ऑफ एक्स तो ज्ञात करना है भाजक, तो जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, सबका मान रख देंगे, पी ऑफ एक्स का मान कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बटे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब आर ऑफ एक्स का मान कितना देगा, आर ऑफ एक्स मतलब शेषफल, शेषफल कितना दिया माइनस 2x प्लस 4। ठीक, माइनस 2x प्लस 4 बटे क्यू ऑफ एक्स का मान कितना दिया गया, क्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे भागफल, तो भागफल कितना दिया गया x माइनस 2, तो हो जाएगा x माइनस 2। उसके बाद जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखो माइनस और इधर माइनस, तो माइनस माइनस गुणा क्या होगा प्लस हो गया, अब 2x, उसके बाद फिर माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा 4 बटे कितना x माइनस 2। अब उसके बाद जी ऑफ एक्स हो जाएगा बराबर, देखो अब इसको जोड़ घटा लेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद देखो प्लस एक्स है प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा प्लस 3x, उसके बाद प्लस 2 है तो माइनस 4 है तो कितना हो जाएगा माइनस 2 बटे कितना x माइनस 2 से। अब हमें x माइनस 2 से ऊपर वाली संख्या में भाग करना है, तो x माइनस 2 से भाग करना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में। ठीक है, तो भाग करेंगे। अब हमें यहाँ पे कितना लाना है 3x क्यूब। ठीक है, अब हमें x में कितनी संख्या से गुणा करना पड़े कि यहाँ पे x क्यूब आ जाए। अगर हम x में x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस यहाँ है इंटू 2, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस माइनस गुणा क्या हो गया प्लस, प्लस प्लस गुणा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3x है प्लस 2x, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x। अब इसके बाद देखो यहाँ x है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें किस संख्या से गुणा करना होगा कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो माइनस एक्स से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद 2 इंटू एक्स बराबर 2x। अब फिर इसको घटा लेंगे, देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा क्या यहाँ पे, देखो प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है, तो सीधे से इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा अर्थात x। उसके बाद माइनस 2 है तो माइनस 2 उतार लेंगे। अब बचा कितना x माइनस 2, अब यहाँ पर भी x माइनस 2 है जिससे हम भाग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कितना आया x माइनस 2। अगर अब हम इसमें कितने से भाग करेंगे कि x माइनस 2 आ जाए, अगर हम इसमें प्लस 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद घटा देंगे, दोनों क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो ये आया है एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या आ गया, भाजक आ गया, अर्थात जी ऑफ एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार इसको फिर से देख लो, इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। भाज्य को पी ऑफ एक्स बराबर भाजक को जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ पे आर ऑफ एक्स होता है शेषफल और क्यू ऑफ एक्स होता है भागफल। तो इसमें फिर इसको हम 75 करेंगे तो पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स बटे क्यू ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स के हो जाएगा। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया है भाज्य का मान हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो रखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आर ऑफ एक्स का मतलब शेषफल कितना दिया गया, माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4 रखेंगे बटे x माइनस 2। उसके बाद फिर इसको तो यहाँ तक तो ऐसे उतार लेंगे प्लस 2 तक। उसके बाद देखो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो गया, प्लस 2x। उसके बाद फिर माइनस यहाँ प्लस 4 है, तो माइनस और प्लस गुणा माइनस हो गया, उसके बाद 4, फिर इसके बाद x माइनस 2, फिर इसके बाद इसको घटा लिए बटे में x माइनस 2, उसके बाद भाग कर दिए x माइनस 2 से जो आया इसको जोड़ने या घटाने पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। उसके बाद इसमें भाग किए तो भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमें क्या ज्ञात करना था, भागफल ज्ञात करना था जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यही हमारा हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है बहुपदों पी ऑफ एक्स कामा जी ऑफ एक्स कामा क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे एक उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स, अर्थात इसमें पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर होता है भाज्य, ठीक, और क्यू ऑफ एक्स बराबर होता है भागफल, ठीक। अर्थात हमें ऐसा उदाहरण लेना है कि हमारा भाज्य जो माने रहेंगे भागफल के घात के बराबर होना चाहिए। अगर हम मान ले रहे हैं, माना इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्यूशन, माना पी ऑफ एक्स बराबर मान ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 4, ठीक, इतना मान ले रहे हैं। उसके बाद अब हमें देखो क्यू ऑफ एक्स अर्थात हमें भागफल जो है भागफल की घात और भाज्य की घात दोनों की घातें क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं जी ऑफ एक्स बराबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स अर्थात क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक, अर्थात जिससे हम भाग करते हैं। तो अगर हम 2 से भाग करेंगे किसमें, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ 2 है, तो हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसके बाद घटा देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या 2x। अब फिर हमें यहाँ पे किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2x हो जाए। अगर हम x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर घटा देंगे प्लस प्लस दोनों क्या होगा, फिर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, प्लस 4, ठीक, अब प्लस 4 बचा है। अब यहाँ पे 2 है, 2 से अब हमें कितनी संख्या में गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 हो जाए। अगर हम प्लस 2 में 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या करना था कि पहले वाले क्वेश्चन में घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स, अर्थात अब देखो घात पी ऑफ एक्स मतलब भाज्य, इसकी घात कितनी है, 2 है, और उसके बाद बराबर घात क्यू ऑफ एक्स मतलब ये जो है भागफल की घात कितनी आई, 2 आई, अर्थात दोनों की घातें कैसी है, सेम है। तो अतः हम कह सकते हैं कि घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स के, ठीक, घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, दूसरा और तीसरा, इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा।
स्वयं हल कीजिए। ऐसे उदाहरण मान लेंगे। अब इसमें दूसरे वाले में कहा कि घात क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है इसमें, क्यू ऑफ एक्स का मतलब भागफल, ठीक है, और घात आर एक्स, आर ऑफ एक्स मतलब शेषफल, इसका भागफल और शेषफल की घातें क्या होनी चाहिए, आपस में सेम आनी चाहिए। तीसरे वाले में कहा कि घात आर ऑफ एक्स बराबर 0, अर्थात इसमें शेषफल क्या होना चाहिए, तीसरे वाले में 0 मानेंगे। ऐसा उदाहरण मानेंगे कि जिसका शेषफल 0 आ जाए। ये चैप्टर हुआ आप लोगों का समाप्त। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।